आज अभी बैठे बैठे एक थॉट आया, रील्स भी स्क्रॉल करते करते, कि समाज में हम औरतों की जो स्थिति है वो धीरे 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 कैसे बदल गई। सबसे पहले अगर हम जाएं, जब बात होती है शास्त्रों की और हमारे देवी देवताओं की, बहुत पुराना कृष्ण युग में जाएं, द्वापर युग में जाएं, सतयुग में जाएं, उस समय के आप जितने भी वुमेन्स को देखोगे, तब उस समय पर वुमेन्स की स्किल पे बहुत काम किया जाता था। सीता एक वॉरियर थी। सीता ने बहुत सारे युद्ध लड़े। अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, सीता जी की स्पेशल, तो आपको पता चलेगा कि सीता भी कुछ युद्ध नीतियों में कौशल थी। तलवारबाजी उनको बहुत अच्छी आती थी। रुक्मिणी का आप ले लीजिए, द्रौपदी का ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, सब बहुत अच्छी स्किल्ड महिलाएं थीं और युद्ध रणनीति और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जानती थी। उसके बाद फिर हमारा एक और दूसरा युग जो आया, कृष्ण वाला, भगवान श्री कृष्ण वाला, वहाँ पर भी बहुत सारी जो वुमेन्स थी हमारी, मैक्सिमम वो सभी बहुत अपने आप में सक्षम थी। उसके बाद मतलब स्किल पे काम किया जाता था। उनके उनके पेरेंट्स जो हैं वो स्किल पे काम करते थे, उनको कुछ देते थे, कुछ बनाते थे, उनके अंदर कुछ डेवलप करते थे अपने आप को खड़ा करने के लिए। इसलिए वो इतनी सक्षम होती थी कि वो अपना वर खुद चुनती थी और उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। उसके बाद एक समय आया जब लोगों ने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और वुमेन को सिर्फ दहेज दे के विदा कर दिया, उसकी स्किल पे काम नहीं किया गया। जब से ये वाली प्रथा शुरू हुई, धीरे, वो भी एक दिन में चेंज नहीं हुआ। लोगों ने सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दिया कि जो राजा महाराजा थे वो बहुत सारा धन देते थे अपनी लड़कियों को, उस चीज़ को नोटिस किया, लेकिन ये नहीं किया कि राजा महाराजा और पहले के जो ज़माने के लोग होते थे वो स्किल भी साथ में देते थे धन के साथ में। तो धन एक अलग चीज़ हो गई, स्किल एक अलग चीज़ हो गया। लोगों ने लेकिन उसको एक ग्लोरीफाई कर दिया कि धन धन को ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया। हम इतना दहेज देंगे अपनी बेटी को, इतना दहेज, और वो उस धन को, उस दहेज को जुटाने की होड़ में लगे पूरी ज़िंदगी, कमाते हैं, जुटाते हैं, लगाते हैं। जो पैसा एक बच्ची की स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो उस पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा पेरेंट्स ने जोड़ना शुरू कर दिया और उसको जोड़ जोड़ के रखा उसके ससुराल वालों को देने के लिए, ताकि ये जब जहाँ जाए तो उसके साथ हम इसको दे दें और वो लोग खर्च करें। ना कि ये सिखाया अपनी बेटी को कि आपको कैसे जीना है, आपको कैसे खर्च करना है, आपके अधिकार क्या हैं, आपकी लाइफ क्या है, आप खुद क्या हो, आप खुद क्या जानती हो, आपके अंदर भी एक बहुत बड़ी बुद्धि है जिसका विकास किया जा सकता है। इन सब बातों को पीछे छोड़ के एक छोटी सी चीज़ के पीछे लग गए, जो कि था कि भाई जितना भी पैसा माँ बाप हम कमाएंगे, दहेज को ग्लोरीफाई करने में लग गए और स्किल को पीछे छोड़ दिया और दहेज को ग्लोरीफाई किया और उनके पीछे पीछे भागते गए। और धीरे 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 हम वुमेन्स की स्थिति विदाउट स्किल इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते। हमें नहीं पता होता था कि हमें कहाँ भेजा जा रहा है, हमें नहीं पता होता था कि किसके साथ हमारी शादी हो रही है, हमें नहीं पता होता था कि वो परिवार कैसा है जिसके पास हमें, जिसके यहाँ जाके हमें अपना पूरा जीवन बिताना है, हमें नहीं पता होता था कि वो पर्सन कैसा है जिसके साथ हमें ज़िंदगी बितानी है। हमें कुछ नहीं पता होता था। सिर्फ हमें पता होता था कि हमें कहीं जाना है, उस घर को अपनाना है और दहेज दे दिया जाएगा, दहेज के बल पे एक लड़का चुन दिया जाएगा। पता नहीं वो, उसकी बुद्धि का स्तर क्या है, लेकिन पैसे कमा लेता होगा और बुद्धि कितनी है उसके अंदर, संस्कार कितने, ये तो उनको खुद को भी नहीं पता होगा क्योंकि वो तो खुद ही कहीं से ढूंढ ढांड के लेके आते हैं।
तो इस तरीके की एक सामाजिक व्यवस्था शुरू हुई हमारे समाज में। उसके बाद धीरे 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 जब औरतें जागरूक होना शुरू हुई और औरतों ने अपने आप को समझना शुरू किया, तो अब धीरे धीरे जो समाज अभी बदल रहा है, जिसमें औरतें, वो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही है, पहले अपने करियर पे फोकस कर रही हैं और पहले अपने आप को रख रही हैं, हर चीज में खुद उन्नति कर रही हैं। तो ये जो एक दौर चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा दौर चल रहा है। आने वाले जो दशक होंगे, आने वाला जो समय होगा, वो महिला प्रधान समय होने वाला है। और उस महिला प्रधान समय में जब एक महिला रूल करती है, कुछ महिलाएं रूल करती हैं, महिलाओं का संगठन रूल करता है, वो देश बहुत ही संपन्न और बहुत खुश रहता है। क्योंकि वुमेन्स दिल से रूल करती हैं, कनेक्ट करती हैं, हर चीज़ को प्यार से बनाती हैं, उसे प्यार से सहेजती हैं, चाहे वो घर हो और चाहे वो देश हो, नेशन हो, दुनिया हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे से उन्हें बनाना और मैनेज करना, मेंटेन रखना, उसके अंदर फ्लेवर रखना, खुशबू रखना, उसको डिज़ाइन करना, उसके लिए नई सोच रखना, उसके लिए फ्यूचर भी प्लान करना, ये सारी चीज़ें महिलाओं को बहुत अच्छे से आती हैं। और जब एक एरा पूरा महिलाओं के नाम आता है, हिस्से में आता है कि अब आप रूल करो, वो एक एरा बहुत अच्छा सबके लिए होने वाला होता है। समाज के लिए, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, बुजुर्गों के लिए, वनस्पति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, पशु पक्षी जानवर, हवा पानी नदी, सबके लिए एक बहुत अच्छा एरा आने वाला है। और उस एरा में हमारे बच्चे जिएंगे, बच्चों के बच्चे भी जिएंगे, आएंगे, उसको एंजॉय करेंगे। हम शायद नहीं रहेंगे, बट अच्छा होने वाला है कुछ और अच्छा आने वाला है कुछ। तो उस चीज़ को देखते हुए एक कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों का भी बनता है कि अभी जो चल रहा है, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन खास करके स्पेशली जो लड़कियां हैं, उनको रेडी किया जाए फॉर लीडरशिप कि आपको नेशन को कैसे आगे संभालना है। यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स, जो भी आप चाहो वो बनाओगी। तो उनको उस तरीके से तैयार किया जाए कि आपको अपने देश को कैसे बनाना है, आपको अपने घर को कैसे बनाना है, आपको अपने दुनिया को, इस पृथ्वी को कैसे चलाना है। तो क्यों ना उनको उस तरीके से अभी से प्रिपेयर किया जाए। थोड़ा सा हम प्रिपेयर करेंगे, वो बहुत सारा हो जाते हैं। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आप सिर्फ थोड़ा सा बताओगे, वो इतना सब कुछ जान जाते हैं, इतना सब कुछ ढूंढ लेते हैं कि आपको बस शुरुआत करने की देर है, उनको समझाने की, उनके साथ कनेक्ट करने की देर है। आप जैसे कनेक्ट करेंगे उनके साथ, जैसे उनको समझाएंगे, उन्हें सब समझ आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं। ये मेरा पहला ब्लॉग है, बनाने की कोशिश की है। सोचा है कि जो थॉट्स हमारे आते जाते रहते हैं, उनको कहीं स्टोर कर लिया जाए। पिक्चर्स, हमारी हमारी गुड मेमोरीज, हमारी बहुत सारे आने जाने की घूमने वाली पिक्चर्स, मूवी, वीडियोस छोटी छोटी, वो तो हम स्टोर करते ही हैं, लेकिन कभी अपने माइंड के, अपने थॉट्स को स्टोर बहुत ज़्यादा नहीं करते। कभी कोई रील बना ली तो ठीक है। तो लेट्स ट्राई कि ना, हमारे अंदर टाइम टाइम पे जो चेंजेस आते रहते हैं, थॉट्स चेंज होते हैं, सिचुएशन को देख के, हमारा मूड कैसा है उन सबको देख के, तो उन सबको स्टोर कर लिया जाए। तो आज से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, ब्लॉग नहीं बोलेंगे इसको, वीडियो बोलेंगे, कि अपने बच्चों के लिए एक डेली लाइफ की वीडियो बनाई जाए, जहाँ पे
मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ आज। आज मैंने क्या देखा, उसके बारे में क्या सोचा। सेम चीज़ क्या कल वो रहेगी, या कल भी मैं ऐसे ही सोचूंगी। क्या डिफरेंस रहेगा मेरी सोच में। इस चीज़ को थोड़ा स्टोर करके एनालाइज किया जाए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। सो देखते हैं कितने लोग मेरी इस बात से एग्री होते हैं, और कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं। कोशिश करेंगे। कल मिलेंगे। बाय।